हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पे कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चंस आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम में मिल ही जाएंगे, है ना। प्रॉपर्टी बेस्ड मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आज हम करेंगे वो बेसिकली आपके 10-15 ईयर्स में, लास्ट 10 to 15 ईयर्स में महाराष्ट्र सीईटी में किस तरीके से पूछे गए, तो वो मैं आपको आज डिस्कस करवाऊंगा। सो पहला क्वेश्चन है आज का कि हमें अगर इंटीग्रेट करना है -1 से लेकर 1 x इंटू टेन इनवर्स x dx, है ना। ये क्वेश्चन है और इसके चार ऑप्शंस हैं। हाफ इंटू पाई बाय 2, ऑप्शन ए। हाफ इंटू पाई बाय 2, ऑप्शन बी। हाफ इंटू पाई माइनस 2, ऑप्शन सी। 1/4 इंटू पाई प्लस 2, या ऑप्शन डी 1/4 इंटू पाई माइनस। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो किस फॉर्म में है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है और इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट है ना। -a से लेकर a fx dx, ये कौन सी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है? -a से लेकर a fx dx, जो कि 2 रिजल्ट देता है। ये तो ये डायरेक्ट 0 हो जाता है अगर फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन ऑड है तो, और लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर लिमिट सेम रहती है, बाहर 2 टाइम्स हो जाता है फंक्शन का अगर फंक्शन इवन है। और ये कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन ऑड है कि इवन? एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, अगर वो दोनों सेम आ गए तो फंक्शन इवन है, और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया तो फंक्शन ऑड है। तो यहाँ हमारा फंक्शन है एक्स टेन इनवर्स एक्स। आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो इसका एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं निकालूंगा तो आएगा माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जैसे टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, इसी तरीके से टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा, बाहर जाके माइनस इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये घुमा फिरा के एक्स टेन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, फंक्शन है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। सो अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आई मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, आई का मतलब इंटीग्रेशन है। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, बाहर 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स dx, है ना। अच्छा, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x इंटू टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स का मतलब है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, जैसे कि हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, u को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये पूरा काम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में है ना, एफ एक्स फंक्शन जो वेरिएबल है वो x है। सो कौन u होता है, कौन v होता है, ये कौन सेट करता है, ये प्रायोरिटी हम देखते हैं लायट से। यहाँ पर दिख ही रहा है, x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, टेन इनवर्स x क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लायट में पहले कौन आता है, लायट में पहले आता है i, तो जो पहले आता है वो u का रोल प्ले करेगा, है ना। तो पहले मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, जो भी आंसर आएगा बाद में मैं लिमिट्स प्लेस कर दूंगा। सो टेन इनवर्स x बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कम्स फर्स्ट बिफोर अलजेब्रिक फंक्शन। तो टेन इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर d बाई dx ऑफ टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, ऐसे करते हैं, पूरा काम x के रेस्पेक्ट में होगा। अच्छा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये पूरा काम एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है। सो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा dx, ठीक है। अच्छा ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर है प्लस 1, तो मैं यहाँ जबरदस्ती प्लस 1 ऐड करता हूँ माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इससे मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिएगा आप क्या मिलेगा इससे। ऑफ कोर्स यहाँ आई लगाना है ना, आई लगाना मत भूलिए, आई से है ना आपको हेल्प होगी, कभी कभी राइट हैंड साइड पे भी आई आ जाता है। सो आई इज इक्वल्स टू इस तरीके से आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू आया मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके dx दे देगा और ये माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इस तरीके से आ जाए। सो बस अब आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 2 आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाय हाफ इज x बाय 2 एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x, सो प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स x, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब पूरा आंसर कंप्लीट करने के बाद अब जाके मैं लिमिट लगाऊंगा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, लिमिट है 0 से लेकर 1, तो अपर लिमिट जब मैं 1 लगाऊंगा तो 1 कैसा आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/2, टेन इनवर्स 1 हो जाता है पाई बाई 4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू अगेन टेन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4, तो ये तो हो गई मेरी अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट लगाऊंगा, तो लोअर लिमिट लगाऊंगा ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, सब कुछ 0 बन जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 सब कुछ 0, तो बस मुझे अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा पाई बाई 8 माइनस 1/2 प्लस पाई बाई 8, है ना, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ, सो पाई बाई 4 माइनस हाफ मेरा आंसर होने वाला है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 1/4 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है, 1/4 कॉमन आ जाएगा, पाई माइनस 2 आ जाएगा, 2/4 इज 1/, करेक्ट, सो 1/4 कॉमन पाई माइनस 2 दैट इज डी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था बट लेंथी था, है ना। आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे यूवी dx आना चाहिए आपको, फंक्शन इवन है कि ऑड ये हमें इस लिमिट से पता चलेगा, जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो फिर आगे यूवी dx, है ना, प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें लिमिट्स दे रखी है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 और फंक्शन ये दे रखा है x/1 प्लस साइन एक्स। सो कौन सी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर स्ट्राइक होगी, यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टी स्ट्राइक होगी वो ये हो, a से लेकर b fx dx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर स्ट्राइक होगी। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करके, अच्छा ये तो सवाल है, तो सवाल को मैं लिख देता हूँ i इज इक्वल्स, ठीक है, i इज इक्वल्स टू, ये हमारा सवाल है। अब मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ये i कैसा दिखेगा मुझे, i ये ऐसा दिखेगा, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, x की जगह मुझे रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये कितना है 45 है, ये कितना है 145,
तो 45 प्लस 145 कितना हो जाएगा? 180। 180 माइनस एक्स, ये प्लस ये माइनस एक्स विल बी व्हाट? पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, वापस एक्स को लिखूंगा, ये प्लस ये माइनस एक्स विल बी पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आई अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत और आगे एक्सपैंड कर देता हूं। तो पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि 180 की बात हो रही है तो साइन सेम ही रहेगा। तो 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन साइन एक्स ही हो जाएगा, है ना। सो ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट था, सवाल था। और अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये सवाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। सो अब मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ। So add 1 and 2. What we get? We get I plus I will be 2I is equals to इंटीग्रेशन, दोनों के है ना लिमिट सेम है इसीलिए आप ऐड करने का हक रखते हैं। तो पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, ऐसा हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ने पर ये ऐसा दिखेगा। तो अब आप देख सकते हैं x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई, है ना। क्या बचेगा हमारे पास? अभी ऐसे दिखेगा 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, ऐसा दिखेगा। पाई तो कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, अच्छा ऑफ कोर्स लिमिट है आपकी पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं अब क्या करने वाला हूँ? उसको रैशनलाइज करने वाला हूँ। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, उससे मुझे क्या फायदा होगा देखिएगा। अच्छा 2i इज इक्वल टू पाई है तो यहाँ पर i इज इक्वल टू, ये 2 को नीचे ले आते हैं, पाई बाय 2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन होगा, ये पाई बाय 4 है, ये 3 पाई बाय 4 है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आगे कैसे होगा? सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। दोनों ही किसी ना किसी के इंटीग्रेशन होते हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x इज सेक एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स। सो 10x माइनस सेक एक्स विद इन द लिमिट्स पाई बाय 4 यहाँ 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब बस हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बाहर क्या है? बाहर पाई बाय 2 है, ये लिखना मत भूलिएगा, बाहर पाई बाय 2 है। ठीक है, बाहर हमारा पाई बाय 2 लगा हुआ है। ओके, सो i इज इक्वल टू, अच्छा ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये पाई बाय 4 है, ये i। सो i इज इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दिस और विद इन द लिमिट्स। अब हमें लिमिट्स लगानी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। सो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एज इट इज बाहर है, अपर लिमिट 3 पाई बाय 4। सो 10 3 पाई बाय 4 माइनस सेक 3 पाई बाय 4, 10 3 पाई बाय 4, 10 145 डिग्री, 10 145 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, 10 145 डिग्री की सॉरी 10 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 माइनस सेक 145 डिग्री,
sec 140 सॉरी sec 135 डिग्री अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sec भी नेगेटिव होता है, और sec 135 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि cos 135 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos का उल्टा sec होता है, तो sec 135 की वैल्यू √2 हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो -√2 हो जाएगी, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा अपर लिमिट का हल। अपर लिमिट लगाई 3π/4 लगाया यहाँ, तो ऐसा आया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो 10π/4, 10π/4 1 हो जाता है साहब, 1, और sec π/4 कितना हो जाता है, √2 हो जाता है, सो 1 - √2 हो जाएगा ये। अब इसको खोल के सॉल्व कर दो, तो खोल के सॉल्व करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास π/2 मल्टीप्लाई बाय -1 will become -2 and +√2 will become +2√2, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब आगे इसको और कैसे कर सकते हो आप, 2 कॉमन ले लो आप यहाँ से, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, ये पार्ट मिटा देता हूँ, आप यहाँ से अब इसको π/2 करके 2 बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा, है ना, √2 - 1 होते ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा पाई इन ब्रैकेट √2 - 1, ये हो जाएगा आंसर। चेक कर लीजिए आप, है ना, 2√2 - 2 में से 2 कॉमन आएगा तो √2 - 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई इंटू √2 - 1, दैट इज ये ऑप्शन, है ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम में प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज करी वो थी ए से लेकर बी fx dx इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, है ना, और लास्ट क्वेश्चन किस पे था, इवन और ऑड पे था। वो आपको ना लिमिट्स देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और 5-6 ही प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा तो है नहीं, है ना, तो ढंग से उसका रिवाइज करिए, आपके 2 क्वेश्चन सर्टेन पक्के हो जाएंगे, आप बिल्कुल उनको सही करके आओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है -1 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करना है log of 2 - x upon 2 plus x dx। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी स्ट्राइक करेगी दिमाग में, प्रॉपर्टी ये करेगी -x से लेकर a वाली, है ना, fx dx, जिसके 2 रिजल्ट्स आते हैं, या तो ये 0 होता है या फिर ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a fx dx होता है। 0 कब होता है, जब फंक्शन ऑड हो, और ये कब होता है, जब फंक्शन इवन होता है, ये तो हमें पता ही है ना प्रॉपर्टी। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले मुझे ये देखना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ लॉग की छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे फंक्शन देखना है log 2 - x अपॉन 2 + x। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, तो मुझे log की प्रॉपर्टी यूज करके इसको खोलना पड़ेगा। log की प्रॉपर्टी यूज कर दी मैंने, तो log 2 - x माइनस log 2 + x बन जाएगा। कैसे बन गया ये, क्योंकि मुझे पता है कि log a अपॉन b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज log a माइनस log b। तो उस रिजल्ट से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये मेरा fx हो गया। अच्छा, तो ये मेरा अगर fx है, तो अब मैं f of -x निकालता हूँ। तो f of -x जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा log, इस x को जब मैं -x से रिप्लेस करूंगा तो इट विल बिकम 2 + x। इस x को जब मैं -x से रिप्लेस करूंगा तो इट विल बिकम log 2 - x, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ उल्टा करके, सो माइनस log 2 - x प्लस log 2 + x ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इन दोनों में से सिर्फ माइनस को कॉमन लूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, log 2 - x माइनस log 2 + x, और log 2 - x माइनस log 2 + x क्या है, ये तो मेरा fx है, देख लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ ये चीज हो गई माइनस ऑफ fx। तो f of -x क्या आया, माइनस ऑफ fx आ गया। तो अगर f of -x माइनस ऑफ fx होता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। सो ए ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा, है ना? ये क्या देखो बहुत इजी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है, आपको है ना इंटीग्रेशन के लिमिट्स देख के समझ में आ जाएगा कि इस इंटीग्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कहीं से लेकर कहीं तक अगर हमें इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन का, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई करी, मतलब उसने कितना एरिया कवर किया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है? ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या है कि ए से लेकर बी तक उसने कितनी जगह ली, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना? ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज अ फंक्शन ऑफ, तो ए से लेकर बी तक मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? उसका इंटीग्रेशन, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये इसने इतनी जगह, ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है ना? तो ये होता है बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब। कि यहाँ पर आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है, दो चीजें हमेशा याद रखनी है। उसको याद रखने से पहले मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? पीरियोडिक फंक्शन होता है तो रिपीट होने लग जाता है, ठीक है? ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है, ठीक है? सो ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, सबको पता है ये पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है और चलता ही जाता है, ठीक है? इस तरीके। तो जितनी जगह उसको यहाँ लगी ना 0 से पाई बाय 2 तक, जितना उसने जगह ऑक्यूपाई किया है उतना ही जगह उसने यहाँ ऑक्यूपाई किया है, ठीक है? उतना ही जगह उसने 3 पाई बाय 2 तक ऑक्यूपाई किया है, उतना ही 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक ऑक्यूपाई किया, ठीक है? तो साइन और कॉस के लिए आप हमेशा याद रखिए। अच्छा 0 से लेकर पाई बाय 2, अगर मैं 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितनी जगह लगी? 1 स्क्वायर यूनिट लगी। आप देख लीजिए साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स विद इन द लिमिट 0 से पाई बाय, ठीक है ना? माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0 विल बिकम प्लस कॉस 0, माइनस कॉस पाई बाय 2 ये 0 क्या 0 प्लस 1 1, है ना? तो ये याद रखना है आपको। लेकिन आप जब करोगे ना ऐसे, मैं आपको बोलूंगा 0 से लेकर 5 पाई तक अगर करना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा? तो आप ऐसे नहीं करोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर 0 से लेकर 90 तक उसको एक जगह लगी तो 90 से लेकर 180 तक भी एक लगेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक लगेगी। अगर मैं आपको पूछूं कि 0 से लेकर 90 तक उसको एक जगह लग रही है, एक स्क्वायर यूनिट लग रहा है, तो आपको खटाक पता चल जाना चाहिए कि 0 से लेकर 180 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 यूनिट्स आएगा, है ना? देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये ऐसे भी जा रहा है तो भी जगह तो क्या होगी? कभी आपने ऐसा सुना है -100 स्क्वायर फीट? नहीं सुना है ना? एरिया मतलब क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर है ना ऐसे मॉड भी लगा सकता हूँ। अगर आपको कोई बोले इसी तरीके से 0 से लेकर 180 तक कितनी जगह लग गई उसको, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर 0 से लेकर 90 तक एक स्क्वायर यूनिट उसको जगह लगेगी तो 0 से लेकर 180 तक 2 लगेगी, 270 तक 3 यूनिट, 360 तक 4 यूनिट, है ना? तो ऐसे याद रखना है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। 0 से लेकर n पाई तक, अब क्या बताऊं मेरे को, यहाँ पर अब आपका दिमाग चलने लगेगा। साइन एक्स का सेम कॉस एक्स के लिए भी है ना? 0 यहाँ पे मैं कॉस एक्स के लिए भी लिख देता हूँ, और 0 से लेकर n पाई कॉस एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है? हमेशा और हमेशा क्या होगा? अब आपको सोचो 0 से लेकर पाई बाय 2 1 है, तो 0 से लेकर पाई कितना है? 2 है। पाई को मैं लिख सकता हूँ ना सर, पाई बाय 2 इंटू 2 ऐसे। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा? यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? n आ रहा है ना? तो 0 से लेकर n पाई, अब जैसे 0 से लेकर n पाई, जैसे 0 से लेकर 2 पाई तक आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 0 से लेकर 6 पाई तक, 0 से लेकर 6 पाई तक अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है
मतलब अगर सिर्फ क्या 0 से लेकर 2 पाई तक करना है तो देखो 0 से लेकर 2 पाई तक करना है sin x का, तो एक जगह तो ये हो गई, एक जगह ये हो गई, फिर एक जगह ये हो गई और एक जगह ये हो गई, टोटल 1 1 1 1 4 है ना। तो 0 से 2 पाई तक 4, तो 0 से n पाई तक कितना 2 है ना। देखो ना यार 0 से पाई, पाई के आगे क्या है, पाई के आगे 1 है, 1 into पाई इज पाई, तो 1 होगा 2 होगा। अगर मैं बोलूंगा 0 से लेकर 2 पाई तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर मैं बोलूंगा 0 से लेकर 5 पाई तो आपका आंसर हो जाएगा 10। 0 से लेकर अगर मैं 10 पाई बोलूंगा तो आप बोलोगे 20। अगर मैं बोलूंगा 100 पाई तो आप बोलोगे 200। तो अगर मैं बोलूंगा n तो आप बोलोगे 2n। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 0 से लेकर n पाई तक मॉड ऑफ साइन x या मॉड ऑफ कॉस x, मॉड इसलिए लगाया गया है क्योंकि साइन और कॉस का एरिया जब हम निकालेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मॉड का तो काम ही पॉजिटिव बनाना है। तो 0 से लेकर n पाई मॉड साइन x या मॉड कॉस x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा 2n मिलेगा हमें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। ठीक है, ओके। तो मुझे ये चीज आपको बतानी थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। तो अब देखिए बिना टाइम वेस्ट किए अगर कोई सवाल आता है इस प्रकार का तो आप तुरंत कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि भाई बता 0 से लेकर 50 पाई तक मॉड ऑफ साइन x dx, है ना, 4 ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, सीधा बोल देना 100 आएगा आंसर, है ना, 100 आएगा, है ना भाई। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट पे बेस देखिए एक क्वेश्चन 0 से लेकर 100 पाई। आप समझ जाना जब भी 2 पाई या 3 पाई से बड़ा लिमिट, बड़ा मतलब फंक्शन आ गया, मतलब 2 पाई 3 पाई से बड़ा कुछ आ गया, मतलब 10 पाई 15 20 40 50, तो आप समझ जाना वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ। कौन सा? जो मैंने अभी जैसे आपको बताया, 0 से 90 तक एक स्क्वायर लिमिट लगती है, तो 0 से 180 तक जो लगेगी, तो 0 से लेकर 200 पाई तक कितनी लगेगी, अब आपको समझ में आना चाहिए। सो पहले मुझे अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकता हूँ, ये तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें सब पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरीके से ये भी याद रखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये सब टिप्स पे होने चाहिए हमारे। तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है ऐसा। अब 2 कॉस स्क्वायर x, तो 2 बाहर जाके बनेगा √2 और cos स्क्वायर x का अंडर रूट हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 100 पाई cos x dx। ऑफ कोर्स मॉड लगा दो यहाँ पर, है ना, ताकि हमें एरिया पॉजिटिव मिले। तो 0 से लेकर 100 पाई तक cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दो भाई, n का डबल, ये n है ना, तो 2n आता है आंसर, तो आ जाएगा हमारा √2 into 100 into 2 कितना हो जाएगा 200, तो आंसर हो जाएगा 200√2। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन, है ना। सो आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रहेगा। आगे इंजीनियरिंग में भी आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा ही। तो 0 से लेकर π/2 आप ये याद रखो, 0 से लेकर 90 तक एक आता है आंसर साइन का। इसी तरीके से 0 से लेकर 90 तक कॉस का आंसर भी, मतलब कॉस का एरिया भी एक, एरिया मतलब जगह। अगर 0 से 90 तक एक जगह लग रही है तो आगे आप समझदार है। तो अगर आपको बोलेंगे 0 से लेकर 90 तक है तो 900 तक कितनी लगेगी, तो बस आपको 2n का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, सो आई होप अब ये क्लियर हो गई होगी चीजें। मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे काफी एमसीक्यूज करवाया आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और इन्हीं पैटर्न पर आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम महाराष्ट्र सीटी में क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं फॉर्मेट्स में आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज पे कर सकते हैं करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर, जो हमें याद रखने हैं, जो हमें एग्जाम में काफी हमारी हेल्प करेंगे, ताकि हमारा समय काफी बचे और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, है ना। तो मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा
AOD, application of derivative capabilities. So thank you so much for watching. Have a nice day. Practice maximum number of questions that you can. So we'll see you guys in the next lecture.